हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने आपको बताया था अकाउंटिंग टर्म, और इसमें लगभग हमने आपको बता दिया था कहाँ तक, लगभग डिस्काउंट तक बताए थे ना। कहाँ तक बता दिया था आप लोग को? डिस्काउंट। यानी कि आज हम लोग को जाना है कौन सा 17 पॉइंट वाला, यानी कि वाउचर। कहाँ से आना है हम लोग को? लॉस। यानी कि इसके पहले हमने आपको ये बताया था कि लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। हाँ, क्या ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस में वो किसी अलग अलग रॉ मटेरियल्स को बना इकट्ठा करके एक कोई शुद्ध मटेरियल बनाया, और वो चाहता है कि जो हमारा वो गुड्स है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में बिके, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ डिस्काउंट रखे। आ रहा समझे ना? जैसे एक सिंपल बात बता रहे हैं आप लोगों को, जब आप लोग छोटी दुकान में जाएंगे ना, अगर जो कोई सामान 100 रुपये मिलेगा तो आप कहेंगे बहुत महंगा है, नहीं करते। और वही सामान यदि आप मार्केट किसी मॉल में चले जाएंगे और उसी का रेट 200 रुपये करके और डिस्काउंट कर दीजिएगा 100 रुपया, तो आप लोग जाकर उसको खरीदें 100%। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उसको डिस्काउंट दिया गया, इसलिए उसके सेल को क्या करना, प्रमोट कर। तो वैसे मैन्युफैक्चरर क्या होता है, अपने होलसेलर को डिस्काउंट देता है कि अगर जो आप हमारे पास इतना सामान खरीदते हैं, हम आपको इतना परसेंट का डिस्काउंट दे। वैसे होलसेलर क्या करता है, अपने रिटेलर से रखता है कि अगर जो आप हमारे पास इतने का सामान खरीदेंगे तो हम आपको इतने रुपए का डिस्काउंट। लेकिन फिक्स परसेंटेज में होता है कि आप इतना का सामान खरीदें, इतना डिस्काउंट आपको मिलने वाला है तो मिलने वाला है। वो आपका क्या होता है, नेट डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या है कि जो आपको कैश मेंटेन करने के लिए और कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, वो क्या होता है आपका कैश डिस्काउंट। जैसे आप कहीं सामान खरीदे हैं, कुछ पैसा उसको दे दिया और कुछ देना है, वो कह रहा है कि आपके पास और जितना है तो दे दीजिए, बाकी हम आपको डिस्काउंट के रूप में छोड़ दें। आप क्या करेंगे, वो पैसा डिस्काउंट पाने के लिए पैसा देके तुरंत उसका हिसाब क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो आपका क्या होगा, कैश। और अगला हम जानना है क्या, अब वाउचर देखिए। कह रहा किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो, इनवाइस, चालान या रिसीट। यानी कि अगर जो आपने सबसे पहले यही पढ़ा था ना कि हम ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समझते हैं, जनरल बुक में जाते हैं, उसकी क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस। तो जिस जगह पे आप नोट करेंगे ना, वही जगह आपके लिए क्या कहलाएगा, वाउचर का। जैसे हम किसी दुकान पे कभी आप लोग बिल जमा करने जाते हैं ना, तो आप लोग को एक रसीद मिल जाती है। तो जिसके ऊपर रसीद बनाया जाता है ना, वो जो रसीद बुक होता है उसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग की लैंग्वेज वाउचर। जैसे इसमें दिया भी है कैश मेमो। कैश में कि जो हम कहीं जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, जो हमको एक छोटे से पर्ची लिख के देता है, उसको हम बोलते हैं कैश में। क्या बोलते हैं, कैश। और एक कंप्यूटर के माध्यम से आप निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनवाइस। क्या बोलते हैं, इनवाइस। और आगे दिया चालान हो या रिसिप्ट। जैसे अगर जो कहीं आपका चालान हो या चालान के बाद से आपने कहीं पैसा दिया उसको आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो जहां नोट करेंगे वही जगह आपके लिए क्या कहलाएगा, वाउचर। जैसे हम कह रहे हैं कि वाउचर किसी ट्रांजेक्शन के सपोर्ट, कि कोई ट्रांजेक्शन उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं ना, वही डॉक्यूमेंट होने क्या कहलाएगा, वाउचर। क्लियर है सबको ना? यानी कि आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जिस लोकेशन पे स्टोर करेंगे, वही लोकेशन आपके लिए क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। और वाउचर के बाद कह रहा है गुड्स। क्या कह रहा है, गुड्स क्या होगा, यहाँ कह रहा है व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है। तुम पीछे कहाँ से ले जा रहे हो? ट्रांजेक्शन हमने ये बताया था कि जब कोई दो बिजनेस है, तो फिर ट्रांजेक्शन ही है, उसमें बताया गया है कि चाहे कोई बिजनेस या कोई पर्सन हो, चाहे कोई व्यक्ति, अगर जो आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस से दूसरा कोई बिजनेस खरीदे या दूसरा कोई कस्टमर खरीदे, तो इन दोनों के बीच होने वाला प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन कहलाएगा। यानी कि जो ये दोनों लेन देन करेंगे, गुड्स और बेच रहा है, गुड्स को क्या करेगा, लेगा, और ये पैसे को क्या करेगा, यही दोनों के बीच का लेन देन क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन। आ रहा समझे ना? चाहे वो आपका कोई कस्टमर, तो ये भी हुआ ना, भले से बिजनेस है लेकिन आपके पास वो आया तो किस रूप में आए, कस्टमर के रूप में ही आया। तो कस्टमर आपका ये भी और कस्टमर ये।
फर्क बस इतना है कि अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाए कस्टमर, और जो बिजनेस वाला होगा वो क्या करेगा, अपने पास लेके जाके और वो दूसरे किसी कस्टमर से क्या करेगा, फिर क्लियर सबको ना। तो ट्रांजेक्शन क्या है कि जब कोई दो व्यक्तियों के बीच में कोई लेन देन हो, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन। और अभी हम पढ़ रहे थे क्या, जब कोई भी व्यक्ति है और वो जिस वस्तु का व्यापार करेगा, जैसे सपोज करिए हमारा एक बिजनेस है और हम सिर्फ क्या करते हैं, मार्कर पेन खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। ये मार्कर पेन हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और आगे कह रहा है कि उस बिजनेस के गुड्स कहलाता है। और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने की वजह से खरीदी गई वस्तुएं गुड्स कहलाता है। क्या क्या हमारा यही उद्देश्य है कि हम इसको खरीदें और फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। ये प्रोसेस जिसको हम खरीदे वो हमारा क्या कहलाएगा, दो शब्द दे रहा है। पहला क्या है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो क्या कहलाता है, बिजनेस के लिए। दूसरा चीज कह रहा है कि हम बिजनेस में पुनः सेल करने के लिए, केवल ये हम वस्तु खरीद रहे हैं ना, तो ये हमको करना क्या, आगे चल के बेचना है। आ रहा समझे ना, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और गुड्स के बाद से फिर अगला हमारा आता है क्या, ड्राइविंग। अगला क्या आता है, अब देखिए ड्राइविंग का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। तो अगर जो हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में पैसा लगाए हैं, तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम अपने बिजनेस से कुछ पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे ना। पैसा क्या करेंगे, निकालेंगे। अब सपोज करिए कि हमारा बिजनेस है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और परचेज करने से क्या कर दे, सेल कर। तो इसी से रिलेटिव नहीं होगा ना, हम अपने खर्च के लिए भी तो कुछ पैसा निकालेंगे ना। अब सपोज करिए घर के लिए कोई सामान लेना हुआ, पैसा चाहिए, तो हमें बिजनेस से पैसा। तो जब हम निजी खर्च के लिए कोई पैसा निकालेंगे, या जब कोई बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए कोई पैसा निकालता है, तो वो पैसा क्या कहलाता है, ड्राविंग कहलाता है। तो जब ड्राविंग अपने निकालेगा ना, तो वहां पे उसका जो कैपिटल होता है वो इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो। कैसे समझिए, कह रहा बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राविंग कहलाता है। तो जो बिजनेस का मालिक है ना, वो अपने निजी खर्च के लिए यदि कोई पैसा खर्च कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ड्राविंग कहलाएगा। और फिर आगे ड्राविंग मालिक के पूंजी को घटाता है। जो ड्राइविंग है वो मालिक की पूंजी को क्या करता है, घटाता है। जैसे सपोज करिए कि जो बिजनेस का मालिक है वो आज अपने बिजनेस में कितना 1,000 रुपया लगाया, कितना लगाया, 1,000। तो उसकी पूंजी कितनी हो गई, 1,000 हो गया। प्लस उसने अगले दिन क्या किया, इसमें से 200 रुपया अपने निजी खर्च के लिए निकाला। किससे निकाल लिया, निजी खर्च। तो जो ये 200 पैसा निकाला है अपने निजी खर्च के लिए, क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। जब ये निकालेगा तो उसका टोटल पूंजी अब कितना बच जाएगा, 8,000। ये 800 बच, कितना बच जाएगा, 800 बचेगा मतलब। टोटल कितना बचा, 8। तो क्या घटाया है कि बढ़ाया है, घटाया है ना। तो जब कोई बिजनेस मालिक अपने निजी खर्च के लिए पैसा निकालेगा, हम उसको क्या कहेंगे, ग्राहक। और जब ग्राहक हमारे बिजनेस से निकलेगा तो फिर वो हमारे पूंजी को क्या करेगा। जैसे कह रहा है, यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है, तो वह मालिक का ड्राइविंग कहलाता है। अब जैसे सपोज करिए हमने 10 मार्कर पेन खरीद के लाया, और एक मार्कर पेन हमको अपने घर पे भेजना है किसी जरूरी का, हमने अपने बिजनेस से क्या कर लिया, निकाल। वो हमारे लिए क्या होगा, ड्राइविंग क्या कहलाएगा। और ड्राइविंग के बाद से अगला कह रहा है परचेज। क्या कह रहा है, purchase। तो लगभग जो दे रहा है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल। ये लगभग सबको पता होगा ना, पता होगा ना जी। तो परचेज क्या है, कि जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, परचेज। और जब बेचेंगे तो sale। और उस जो परचेज किए थे उसको हम वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। और हम सेल किए तो उसको वापस लेंगे तो प्रक्रिया सेल। चलिए समझते हैं हम लोग एक एक करके। हाँ, हम्म, लॉस में ही जाएगा, लेकिन उसका एक अलग ही अकाउंट बनेगा जो हमारा होगा ड्राइविंग। आ रहा समझे ना। हम्म, हम्म,
नहीं, अब देखिए जैसे हमने निकाला, सपोज करिए हमने 10 मार्कर खरीदा अपने बिजनेस बेचने के, आ रहा समझे ना। तो बीच में हमने क्या कर दिया, एक अपने निजी खर्च के लिए निकाल, कितना निकाल दिए, निजी खर्च के। सपोज करिए एक का मूल्य कितना रुपया, 10, एक का मूल्य कितना है, 10। तो 10 का कितना हो जाएगा, 100। हमने टोटल कितना पैसा लगाया था, 100। तो जब अपने बिजनेस के लिए एक निकाल लेंगे, एक का मूल्य कितना है, 10, इसमें से 10 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ना, ये हाँ। जब 10 रुपए में खरीदते हैं तो 11 में बेच रहे हैं, लेकिन एक निकाल लेते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। नहीं, वो ड्राइविंग में ही जाए, ड्राइविंग ये आपका, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने 10 रुपये में खरीदा और 11 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपया जो आप एक्स्ट्रा लिए वो तो आपका प्रॉफिट में आएगा ना, इनकम में आएगा, उसको नहीं काउंट हो। जितना आपने पैसा लगाया है वो आप कितना भी बेचे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने लगाया उसमें से निकाला तो आपका क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। तो वो आपका वहां पे एक्सपेंस में जाएगा। आया समझे ना, कि आपने वो पैसा उसका क्या किया, एक्सपेंस किया है। बाद में उसको क्या करना होगा, एक्सपेंस में दिखा करके उसको अपने अकाउंट्स को क्या करना होगा, मेंटेन करना। आया समझे ना। और मेंटेन नहीं करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा आपने जो 10 रुपए का निकाल वो कहाँ गया, वो किसमें दिखाना होगा आपको, ड्राइविंग। आया समझे ना। ये ड्राइविंग में क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं अकाउंट के पद पे काम कर रहे हैं और बिजनेस का मालिक आया और ये कहा कि थोड़ा सा 2 रुपए दे दो, बची और कहीं हो। आया समझे ना, तो कहाँ नोट करेंगे, किसके अंतर्गत नोट करेंगे, ड्राइविंग के अंतर्गत। तो चूंकि अगर वो पूछेगा तो अकाउंट हमको पता है ना ड्राइविंग किसका है, हम कह देंगे आपने निजी खर्च के लिए इतना हमको पैसा दिया। क्लियर सबको ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। और ड्राइविंग के पास फिर आता है क्या, परचेज। तो परचेज का मतलब क्या होता है, खरीदना। अब उसका प्रोसेस क्या कह रहा है, कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की प्रक्रिया परचेज कहलाती है। बिक्री का मतलब क्या हो जाएगा, बेचने की प्रक्रिया। यदि आपने इस गुड्स को खरीदा और आपको करना कि इसको बेचना है, क्या करना है, बेचना है, तो यह प्रक्रिया आपके लिए क्या कहलाएगी, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। फिर आगे कह रहे हैं आपके, व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाएगा। कि जब कोई व्यापारी अपने बिजनेस में कोई गुड्स या माल खरीदता है तो वह उसके लिए क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, purchase। और आगे कह रहा है कि ये सेल्स वाला व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। यानी हम इसको बेच रहे हैं ना, ये बेचने इनकी बिक्री की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स का। खरीदने की प्रक्रिया क्या होगी, परचेज, और बेचने की प्रक्रिया परचेज। यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दे तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। कि अगर हम 10 पीस मार्कर खरीदे अपने कस्टमर से, सॉरी सप्लायर से, और किसी कारणवश उसमें से 2 पीस हम उसको क्या कर दिए, वापस कर, तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज। और यदि वही गुड्स हम अपने कस्टमर को सेल किए, 10 पीस अपने कस्टमर को सेल किए, वो लेके गया और 2 पीस उसमें से खराब निकला, वो 2 पीस लाख हमको वापस दे दिए, वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स। क्लियर सबको ना। यानी अभी हमने आपको क्या क्या बताया, पहला तो हमने आपको बताया वाउचर, कि जहाँ कुछ हम लिखा जो खर्च है वो लोकेशन क्या कहलाता है, वाउचर। दूसरा क्या होता है, गुड्स। और गुड्स का अगला क्या होता है, ड्राइविंग, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल। क्लियर सबको ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा लोग।